हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने टेंस को पूरा किया और उसके अंतर्गत किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनता है उसके बारे में भी आपको बताया। इसके साथ ही स्पीकिंग का हमारा जो ये पूरा प्रोग्राम ये चलता रहेगा। इस स्पीकिंग के कोर्स के अंतर्गत हम आगे प्रेपोजिशंस है, चाहे उसमें मॉडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, डिटरमाइनर्स आदि जो जितने भी विभिन्न प्रकार के हमारे जो ग्रामर रिलेटेड जो भी मैटर है उसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो उसको लेकर के हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही मजबूत हो जाए। और आपने जो सीखा है बहुत अच्छा प्रयास हमने किया। अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ है। कुछ छात्र पूछ रहे थे सर बाकी वाले लेसन्स वगैरह, मैं आपको बता दूं ऐप पर अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो ऐप है, ऐप पर जो नोट्स है 12th जो आरबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जिसमें चाहे वो रेनबो है, पैनोरमा है या राइटिंग स्किल्स है, हमारे जो भी इसके अंदर स्पीच का है, आर्टिकल्स का है, किस प्रकार से अनसीन पैसेज को अटेंड करना है, साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स लेसन्स हमारे जितने भी है रेनबो में हो या पैनोरमा में, दोनों के जो भी लेसन है, जितने भी लेसन्स है पोइम सहित सब कुछ आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। और एक बात और बता दूं, नोट्स जो है इतने बढ़िया तैयार किए हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसमें फॉर्मेलिटी नहीं की है। कुछ होता ना बस इस प्रकार से ले लिया और उसमें दे दिया, नहीं। हमने जो भी नोट्स बनाए हैं बिल्कुल स्वयं ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इतना शानदार नोट्स अवेलेबल करवाए हैं कि आपको लगेगा वास्तव में बहुत ही बढ़िया, ये तो वास्तव में सुपर हिट है। और वो नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक है जो एक दो टॉपिक जो है वो उसमें जल्द ही आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी विषयों के धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, आप उसमें लें, ऐप को है वो आप उसमें डाउनलोड करें, उसके बाद में देखें। कि अब आपको बताते हैं कि सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं उसका किस प्रकार से कई बार है जो अर्थ किस टाइप से हम गलत कर देते हैं। कंटिन्यूअस, बिना रुके, कंटिन्यूअस यानी बिना रुके लगातार, कंटिन्यूअस। ही स्पोक कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर, ये तो इसमें हो गया। और इसमें हो गया कॉन्टिन्यूअल, रुक रुक कर, कॉन्टिन्यूअल यानी रुक रुक कर। इट रेन कंटिन्यूअली फॉर 2 days, कंटिन्यूअली। तो देखिए इसमें तो हो गया बिना रुक, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार। इसमें कंटिन्यूअल यानी रुक रुक कर, तो ये फर्क है। कूल यानी वार्म का विलोम शीतल, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। और कोल्ड यानी हॉट का विलोम शब्द, इसको लेकर के पहले भी बताया था। कोर, कोर होता है आंतरिक हृदय, आई लव हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और कॉर्प्स होता है सेना का एक भाग, ठीक है। आई एम ए मेंबर ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी जो होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और एक होता है कॉर्प्स, देखिए कॉर्प्स होता है मृतक शरीर, डेड बॉडी, द कॉर्प्स वाज बरीड, ठीक है, BORR। और क्रॉप्स में जो क्रॉप्स इन इंडिया फेल लास्ट ईयर, इसको लेकर के फसल, क्रॉप्स यानी फसल, ठीक है, जो फसल होती है उसके लिए क्रॉप्स। चेक, चेक यानी जांचना, ही चेक्ड माई अकाउंट्स। और एक होता है चेक जो आप जिस पे साइन करते हैं, ही गेव मी ए 100 रुपी चेक, ठीक है। कन्वीनियंस, एक तो होता है कन्वीनियंस और एक कन्वीनियंस, ये है कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस क्या होता है? सुविधाजनक, कन्वीनियंस सुविधाजनक, यू मे कम एट योर कन्वीनियंस। और दूसरा कन्वीनियंस, सवारी, अ मोटर कार इज ए मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस जो सुविधा आदि के लिए। नेक्स्ट में बढ़े आगे, कंपेयर विथ, समान वस्तुओं की तुलना करने के लिए कंपेयर विथ इस टाइप से यूज किया जाएगा। जैसे कंपेयर तुलसीदास विथ सूरदास,
तो इसमें देखिए तुलसीदास की सूरदास के साथ तुलना, लेकिन कंपेयर टू में क्या होगा, असमान वस्तुओं की तुलना, या तो समान की तुलना या असमान की तुलना होगी। तो कंपेयर टू, ही कंपेयर्ड द नॉइज टू थंडर, असमान, नॉइज टू थंडर, इस प्रकार से असमान की तुलना की गई। कैनवास, किरमिच, हिज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, कैनवास जो होता है। और दूसरा इसमें देखिए CANVAS और ये CANVASS, इसका अर्थ होता है वोट मांगना। ही वॉज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, या फिर जो विलेज हेडमैन, सरपंच जो है उसको लेकर के, उसके चुनाव जो है उसको लेकर के, जो अभी उसके बारे में। तो इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा फर्क है, एक में ए सिंगल एस है, इसमें डबल एस है। सिंगल में इसमें किरमिच, शूज आदि के लिए जो कैनवास यूज किया जाता है, और इसका अर्थ होता है वोट मांगना। इसमें देखिए साइट, उद्धरण देना, ही साइटेड एन एग्जाम्पल, साइट। और दूसरा जो साइट स्थिति कोई भी होती है ना, कि हाँ साइट पे गया है, वी वेंट टू सी द साइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसके लिए साइट शब्द यूज किया जाता है। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है। देखिए क्लोज और क्लोज में क्या फर्क है, बोलते तो हम वैसे ही है, लेकिन इसमें फर्क है, CLOTHS और CLOTHES। तो देखिए क्लोज यानी केवल कपड़ा जो होता है, सिला हुआ नहीं है। ही सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ, और क्लोज में सिले हुए कपड़े होंगे। द वॉशर मैन वॉश्ड माई क्लोथ्स, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। कर्नल, जो कर्नल होता है एक सैनिक अफसर, कर्नल, और माई ब्रदर इज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी, कॉलोनल जो कर्नल जो होता है उसको। और एक होता है कर्नेल यानी गिरी या गुदा, जो गिरी होती है कोई भी, चाहे वो नारियल की हो, चाहे वो अपने वाटरमेलन की हो, काफ़ी मिठाई आदि में यूज़ करते हैं उसको। इफ़ यू ब्रेक वॉलनट यू विल गेट द कर्नेल, तो इस प्रकार से गिरी आदि उसके लिए भी। कॉन्शियस, ज्ञान होना, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज डिफेक्ट्स। और एक है कॉन्सेंस, आत्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़। माई कॉन्सेंस डज नॉट अलाउ मी टू टेक ब्राइब, ब्राइब यानी रिश्वत, कि मेरी अंतरात्मा रिश्वत लेने को नहीं कहती। डिसीज, डिसीज मृत्यु, ही सा हिज डिसीज मदर इन ड्रीम्स। और एक होता है डिजीज, डिजीज यानी रोग, बीमारी। स्मॉल पॉक्स इज अ डेंजरस डिजीज, ठीक है, इस रूप में ये अपने बने। आगे देखिए, डिनाई, मुकर जाना, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द बुक। डिनाइड यानी मुकर जाना, और रिफ्यूज यानी इनकार करना। एक में है मुकर जाना, दूसरे में इनकार करना, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। तो एक तो कोई उसको कोई चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देना कि भी मैंने ये चीज़ नहीं की, दूसरा वो इसमें मना कर देता कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, थोड़ा सा फर्क है। डेजर्ट, रेगिस्तान, छोटी मात्रा होगी। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। और एक होता है, देखिए इसमें एस जब डबल लग जाएगा तो उसको भी डेजर्ट पढ़ेंगे, लेकिन भोजन के बाद में ली जाने वाली मिठाई, उसके लिए फलाहार मिठाई आदि, मैंगोज वर सर्व टू द पार्टी, ठीक है, इस टाइप से डेजर्ट वगैरह उस रूप में यूज करते हैं। तो ये होगा फलाहार के, भोजन के बाद फलाहार कहने का अर्थ है जो मिठाई आदि, उस रूप में इसको बोलते हैं। एलिजिबल, योग्य, और इलिजिबल, अस्पष्ट। यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, और इलिजिबल, हिज हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, अस्पष्ट जो होती है, जिसको पढ़ने में समस्या आए, तो ये किसी भी योग्यता के लिए, ये किसी अस्पष्टता के लिए। फेमस यानी प्रसिद्ध, कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल सीनरी। अच्छे काम के लिए फेमस, बुरे काम के लिए नोटोरियस, नोटोरियस यानी कुख्यात। मान सिंह वाज अ नोटोरियस डकैट, डकैट। तो इस प्रकार से ये इसमें फेमस और नोटोरियस का फर्क है। डिवाइस, उपाय, ही थॉट ऑफ अ गुड डिवाइस टू एस्केप। और दूसरा है डिवाइस, उपाय सोचना, ही डिवाइज्ड अ नाइस प्लान। डिवाइस और डिवाइस, ठीक है, जैसे एडवाइस और एडवाइस, उसमें फर्क कैसे बताया था, उसी प्रकार से ये मिलता जुलता है कि डिवाइस और डिवाइस यंत्र भी जो होता है। एक्सेप्ट, सिवाय, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट हिम वर प्रेजेंट। और एक्सपेक्ट यानी आशा करना, आई एक्सपेक्ट टू पास दिस ईयर। फेयर यानी किराया, व्हाट इज द रेलवे फेयर फॉर दिल्ली,
फेयर यानी किराया, और एक होता है फेयर यानी मेला। आई मेट माई फ्रेंड इन द फेयर। फर्दर और फार्दर, ध्यान दीजिए कई बार पूछा जाता है, इसको लेकर के स्टूडेंट चर्चा भी करते हैं। फर्दर और फार्दर, हम सोचते एक ही शब्द है, एक नहीं अलग है ये। फर्दर और फार्दर देखिए, फर्दर का अर्थ है आगे, आई हैव टू से नथिंग फर्दर, मुझे आगे कुछ नहीं कहना, और फार्दर यानी अधिक दूर, ठीक है, उसका अर्थ आगे। और इसका अर्थ हो गया बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन भोपाल, ये दूरी को इंकित करता है, जबकि ये किसी भी बातचीत आदि को, उसको प्लान आदि को लेकर के। फ्लोट यानी निर्जीव वस्तु का तैरना, फ्लोट पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, और स्विम का अर्थ होता है सजीव वस्तु का तैरना। फ्लोट और स्विम में ये फर्क है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, स्विम और फ्लोट में ये फर्क है कि स्विम यानी सजीव वस्तु का और फ्लोट यानी निर्जीव वस्तु का तैरना। फॉर्मली पहले, फॉर्मली ही वॉज अ रिच मैन बट नाउ ही इज ए पुअर, और फॉर्मली रीति अनुसार, आई फॉर्मली इन्वाइटेड हिम, ठीक है, रीति अनुसार मैंने उसको आमंत्रित किया। फाउल, देखिए फाउल और फॉल, फाउल जो हम गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें कई बार वॉलीबॉल आदि में, जैसे कि फाउल यानी दोषपूर्ण, ही ऑलवेज प्लेज फाउल, और फॉल चिड़िया होती है तीतर आदि के रूप में, सम मैन कीप फाउल्स। गोल यानी लक्ष्य, ध्येय, ही रीच द गोल एट लास्ट, वो लक्ष्य पर पहुंच गया। और दूसरा जी, इसमें देखिए GOAL है ना, तो यहाँ पे GAOL है, यहाँ GOAL या GAOL है, थोड़ा सा फर्क है, गोल और गाउल इस टाइप से। तो ये जेल है, प्रिजनर्स आर केप्ट इन गाउल्स, यहाँ पे सही लिखा है, देखिए इधर, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा सा फर्क है। शब्द एक, अंग्रेजी में एक शब्द हटाया नहीं, मामला बिगड़ा। इसके बाद में सेंटेंस लेते हैं, जैसे जीवन में बड़े उतार चढ़ाव है, लाइफ हैज गॉट मेनी अप्स एंड डाउन्स, लाइफ हैज गॉट मेनी अप्स एंड डाउन्स, इस रूप में आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सभी ध्यान दें, इधर सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सेंटेंस को याद करें, आपस में बोलने का प्रयास करें। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव है, लाइफ हैज मैनी अप्स एंड, लाइफ हैज गॉट मैनी अप्स एंड डाउन्स। अपनी सफलता की खबर सुनकर वह फूला नहीं समाया, तो ये जिस प्रकार से हमारे मुहावरे आदि होते हैं, ही जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सक्सेस, ही जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सक्सेस, वह ऊंचा सुनता है, कहते हैं ना कई बार कि वो ऊंचा सुनता, हमारी भाषा में जो बोलते हैं कि ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी वह ऊंचा सुनता, अंग्रेजी में बोले ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, इस टाइप से। लड़का बदमाश निकला, लड़का बदमाश निकला, द बॉय टर्न आउट अ रास्कल, द बॉय टर्न आउट अ रास्कल, बदमाश निकला। दूध फट गया है, द मिल्क इज टर्न, या द मिल्क इज टर्न सॉर, ऐसे भी बोल सकते हैं, टर्न सॉर, दूध फट गया है, मिल्क इज टर्न। अब यहां पे द क्यों लगा, क्योंकि ये विशेष हो गया, इसलिए दूध खट्टा हो गया, फट गया, इस कारण से ऐसी स्थिति में द का प्रयोग हुआ है आर्टिकल के रूप में। पीठ पीछे बुराई करने से क्या लाभ है, ठीक है ना, व्हाट इज द गुड ऑफ बैक बाइटिंग, पीठ पीछे मतलब बैक बाइटिंग, व्हाट इज द गुड ऑफ बैक बाइटिंग, तो पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो उसको लेकर के सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि पीठ पीछे बुराई करने से क्या लाभ है। इंग्लिश में व्हाट इज द गुड ऑफ बैक बाइटिंग, इस प्रकार से आप बोलें। एक कुत्ता मोटर से कुचल गया, डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार, मोटर जो भी, मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। आप ऐसे बोलिए आपस में, मित्र जब मिलते हैं उसमें, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपने भाई का बदला लूंगा, आई विल एवेंज माई ब्रदर, ठीक है, इस रूम में सेंटेंस के लिए लिखा है हमने, आई विल एवेंज माई ब्रदर, एवेंज। चोर रुपया पैसा लेकर भाग गया, चोर तो भागने का काम करेगा। द थीफ मेड रन अवे विथ द मनी, द थीफ मेड रन अवे, थीफ मेड अवे विथ द मनी, द थीफ मेड अवे विथ द मनी, मैंने उसे आड़े हाथों लिया। आई टुक हिम टू टास्क, टास्क कार्यादि, आड़े हाथों लेने का, आई टुक हिम टू टास्क, एक प्रकार से आड़े हाथों लेना, एक प्रकार से उसको पूछना, आई टुक हिम टू टास्क, वह तुम्हें आदमी बना देगा।
ही विल मेक अ मैन ऑफ यू, ही विल मेक अ मैन ऑफ यू, वह आपको आदमी बना देगा, एक प्रकार से अच्छा इंसान बना देगा। कैसी इरोनी सूरत है, कई बार होता है व्हाट अ लॉन्ग फेस, इसके लिए होगा व्हाट अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग मतलब लंबा चेहरा, नहीं कहने का अर्थ कैसी इरोनी सूरत इस टाइप से, तो व्हाट अ लॉन्ग फेस, इसे अंग्रेजी में व्हाट अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस। वह बिल्कुल बर्बाद हो गया, इट इज ऑल ओवर विद हिम, इट इज ऑल ओवर, सब कुछ समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, ऑल ओवर विद हिम। क्या करूं अकल काम नहीं देती, आई एम एट माई विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड, विट होती है बुद्धि, वैसे क्या करूं अकल काम नहीं, अकल, आई एम एट माई विट्स एंड, इस टाइप से बोलते हैं। झगड़ा मोल मत लो, वैसे सीधी बात है, डू नॉट पिक अप अ क्वाल, डू नॉट पिक अप अ क्वाल, किसी से झगड़ा नहीं लेना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। वह सिरे का बदमाश है, एक नंबर का बदमाश है, इज आउट एंड आउट अ रास्कल, इज आउट एंड आउट अ रास्कल, बदमाश। वह गिरा कट है, गिरा कट जो पिक पॉकेट होते हैं, इज ए पिक पॉकेट, पिक पॉकेट जेब कतरे, गिरा कट। चोर रंगे हाथों पकड़ेगा, थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। इस रूप में बहुत सारे ये जो सेंटेंसेज है, और भी हम आगे लेंगे और भी आपको बताएंगे इस प्रकार से कि किस टाइप से आपने, देखिए बहुत सारे आपको इसमें यहाँ से, इससे पहले हमने ये जो वर्ड्स थे उसके बारे में बताया था, किस टाइप से आपको फादर, फादर, फ्लॉट आदि इसको लेकर के ये सेंटेंस इस टाइप से हमने पढ़े। और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पढ़ लिया था, उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट ऑफ इरेगुलर मेन वर्ब्स, ऐसी मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं जो इरेगुलर मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती है, उसके लिए आपको बताता हूँ। जैसे बेस फॉर्म कौन सी है, उसका पास्ट क्या है और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो देखिए इसमें बेट, बेट, बेट शर्त लगाना, बिड, बिड, बिड बोली लगाना, बस्ट, बस्ट, बस्ट फटना, कास्ट, कास्ट, कास्ट वोट डालने के लिए कास्ट, स्पेलिंग ये रहेगी, ठीक है। और जाति के लिए CASTE, कट, कट, कट काटना, हिट, हिट, हिट मारना, हर्ट, हर्ट, हर्ट चोट मारना, चोट पहुंचाना आदि, निट, निट, निट बुनना, और इसको निटेड भी कभी कभार पढ़ते हैं, उसी प्रकार जैसे बैटेड भी पढ़ते हैं। लेट, लेट, लेट आज्ञा देना, पुट, पुट, पुट रखना, क्विट, क्विट, क्विट छोड़ना, क्विटेड भी पढ़ा जाता कई बार। सेट, सेट, सेट स्थापित करना, शट, शट, शट बंद करना, कोई भी दरवाजा आदि को लेकर। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट समूह को भागों में बांटने के लिए। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड स्पेलिंग तीनों रहेगी, थोड़ा सा फर्क पड़ने का, स्प्रीड, स्प्रेड, स्प्रेड ऐसे। और वेड, वेड, वेड विवाह करना। ये अपने फॉर्म्स को लेकर के किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, इस रूप में ये अपने फॉर्म्स हैं जो एक प्रकार से इरेगुलर फॉर्म्स के रूप में यूज होती है। नेक्स्ट में और भी इसके शब्द में आपको बता रहा हूं कि कैनवास और कैनवास को लेकर के, जिसके बारे में आपको बताया, साइट और साइट को लेकर के, क्लोज और क्लोज को लेकर के, कॉन्शियस और कॉन्शियस को लेकर के बताया, उसको एक बार वापस देख लीजिए किस रूप में थे। और डिजीज और डिसीज जो है, डिसीज और डिजीज, डिनाई मुकर जाना, रिफ्यूज इसका बताया, डेजर्ट, डेजर्ट भोजन के पश्चात फलाहार, ठीक है, इस टाइप से। मैंगोज वर सर्व टू द पार्ट एज डिजर्ट, एलिजिबल और एलिजिबल को लेकर के भी। नेक्स्ट में फेमस, नोटोरियस, डिवाइस, डिवाइस, एक्सेप्ट इसको लेकर के आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको ये कार्य अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से, कि जो चाहे फेमस यानी प्रसिद्ध, नोटोरियस यानी कुख्यात, डिवाइस यानी उपाय यंत्र के रूप में, डिवाइस यानी इनकार करना, एक्सेप्ट यानी सिवाय, एक्सपेक्ट यानी आशा करना, फेयर यानी किराया और फेयर यानी मेला। फिर है फर्दर, फार्दर, फॉर्मली, फॉर्मली, फाउल, फॉल, गोल, गोल इसको लेकर के बताया, ये भी हो गया। बढ़े आगे, क्या हुआ, व्हाट हैपन, जैसे बोलते हैं ना व्हाट हैपन, आप किसी को बोलना चाहते हैं तो उसमें व्हाट हैपन, क्या आपने मुझे बुलाया था, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया था, हैड यू आस्क्ड फॉर मी। मैं जाऊं, मे आई गो, इसमें देखिए मे आई गो वो ठीक रहता है अनुमति मांगने के लिए। मैं भी चलूं, मे आई अकम्पनी यू, साथ चलने के लिए तो अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट। मिजाज कैसे हैं या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आपको भी पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, कैसे हो, आई एम फाइन,
वी आर फाइन, इस टाइप से समझे। डिड यू अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टूड बोलते हैं ना, अंडरस्टूड आप भी ये इसमें जो इस रूप में, तो इस टाइप से क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या इससे मतलब, व्हाट डू यू मीन। और क्या साहब अंदर है, इज द बॉस इन, क्या साहब अंदर है, इज द बॉस इन, प्रश्न के रूप में जब वो कौन है, हु इज इट, कौन है, हु इज इट, क्या है, व्हाट इज द मैटर, क्या है मतलब व्हाट इज द मैटर। दिनेश कहाँ है, वेयर इज दिनेश, ठीक है। कब आए, व्हेन डिड यू कम, कब आए, व्हेन डिड यू कम। शुरू करें, कई बार क्या होता है इस प्रकार से लेट्स इसे यूज करते हैं, डू, शैल वी बेगिन, डू या शैल वी बेगिन। एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे क्या, लाइक एंड शेयर, वो तो करना ही है, याद भी। क्या आज छुट्टी है, इज इट अ हॉलीडे टुडे, इज इट अ हॉलीडे टुडे, तुम्हें मालूम है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, या डू यू नो, तुम जाओगे नहीं, वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं, वॉन्ट यू गो, इस प्रकार से। या फिर क्या गड़बड़, व्हाट इज द ट्रबल, क्या गड़बड़ है, क्या मिस्टेक है, क्या परेशानी है, व्हाट इज द ट्रबल, आप नाराज है क्या, आर यू एंग्री, इस प्रकार आपस में पूछिए। जितना पूछेंगे उतने ही सेंटेंस आपको स्पीकिंग में याद होंगे। आर यू एंग्री, बाल बच्चे अच्छे हैं ना, हाउ इज द फैमिली, हाउ इज द फैमिली, फैमिली में सब आ गए, हाउ इज द फैमिली, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस टाइप से आप आपस में पूछिए। हम अब कहाँ पर है, वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं, मतलब कैसी तकलीफ, मतलब कई बार आते हैं ना, कैसे तकलीफ की, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कई बार ऐसा भी होता है, हालांकि मिलने आते हैं तो वेलकम करना चाहिए, कई बार ऐसे भी कि कैसे आज आपने कैसे तकलीफ हुई, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या उसके पास कार है, हैज़ ही गॉट ए कार, हैज़ ही गॉट ए कार, आपको मुझसे कुछ काम है, हैव यू एनी बिजनेस विद मी, हैव यू एनी बिजनेस विद मी, जब काम का भी पूछेंगे तो वैसी टाइप हो, क्या हैव यू एनी बिजनेस विद मी, इस टाइप से पूछा जाता है। इसमें देखिए नेक्स्ट में ये अपने इसमें हो गया था, और नेक्स्ट में आपको कुछ सवाल, ये प्रश्न इस टाइप से स्पेलिंग वगैरह दे रहा हूं। समझदार, लहरदार, जूते, गली, भीड़, सामाजिक दूरी, संपर्क, स्नेह, निवेदन, वार्ता, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश इसमें इंग्लिश किस प्रकार से बनेगी आपको बताना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार से आप सीख रहे हैं, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है, आप सभी उसको बहुत अच्छे तरीके से शेयर भी करें, चाहे वो रामाराम, सूर्य प्रताप, चंदनी चौधरी, जोगाराम, आसूराम, मुकेश सांखला, शक्तिराम, सिंबूराम, संतोष चौधरी, महेश सिसोदिया, प्रदीप सिंह, ईश्वर प्रजापत, बहुत सारे हैं वैसे, जयप्रकाश, आप सभी जिस रूप में जुड़े हैं, दौलाराम देवासी, रमेश मीणा, पूजा सुथार, स्नेहा वर्मा, सभी आप जो जुड़े हैं और शेयर वगैरह भी कर रहे हैं, लाइक वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।